बृहदारण्यक की एक घटना आती है। वहाँ पर एक साधु थे, उनको गर्मियों के समय प्यास सहन नहीं हुई, तो उन्होंने विचार किया कि मैं क्या करूं, बिल्कुल नहीं सहन हो रही है प्यास, और अगर मैं गलत विधि से जल का सेवन करता हूं तो फिर मेरी दीक्षा भंग होती है, क्या करूं। तो अंततः वो मन से हार जाते हैं और सरोवर का जल पी लेते हैं। और चूंकि उन्होंने अपने अंदर ये मान लिया था कि मेरा साधुत्व समाप्त हो गया, तो वहीं सरोवर के तट पर एक कुटिया बना करके रहने लग जाते हैं। संयोग से उनकी माँ वहाँ से निकलती एक दिन, तो माँ पुत्र को कैसे भूल सकती थी। माँ उनको उस अवस्था में देखकर पूछती है कि पुत्र, तुम तो साधु हो गए थे, यहाँ क्या कर रहे हो। तो गला भरा आता है उनका, बोलते हैं कि माँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने मरण के भय से ऐसा काम कर लिया, तालाब का पानी पी लिया, प्यास मुझे नहीं सहन रही, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। तब माँ ने सिर्फ एक श्लोक कहा और उन्होंने पुनर्दीक्षा ले ली। वरम प्रवेष्टुम ज्वलितम हुताशनम न चापि भग्नम चिर संजित व्रतम। होली की धधकती आग में प्रवेश कर लेना अपेक्षाकृत उत्तम है, परंतु चिरकाल तक जिस व्रत की तुमने रक्षा की है उसको खंडित करना महान दोष है। बस इतनी एक पंक्ति से उन्होंने दीक्षा ले ली। तो इसका नाम सत्य धर्म है। समझ में आया। अपन कितने सालों से सत्य धर्म मना रहे, बस उस झूठ से इति नरक पहुंचा सुरग में नारद गया, बहुत सारे वर्णन अपने को सुनने मिलते हैं। पर अभी जो शास्त्रीय वर्णन है वो ये है कि जब गुरुजन किसी स्खलित होने वाले को कठोर वचनों के द्वारा कुछ विस्तार पूर्वक संभालने के लिए समझाते हैं, तो उसमें वचन कभी कड़वे होते हैं, कभी मधुर होते हैं, कभी दृष्टांत भी उसमें आते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो वो भक्तों के प्रति भी बोल सकते हैं और शिष्यों के प्रति भी बोल सकते हैं, लेकिन दुर्जनों के साथ सत्य धर्म का निषेध है। दुर्जनों में सत्य धर्म का प्रयोग नहीं कर सकते।